हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम जिस बहुचर्चित मिनिस्टर की बात करने जा रहे हैं वो हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे सुब्रमण्यम जयशंकर की। आइए जानें कि वो क्या बात है जो इन्हें बाकी सभी मिनिस्टर से अलग करता है और कैसे समय समय पर यूरोपियन मीडिया भारत को जब रोस्ट करती थी, लेकिन आज इनके आगे वो खुद ही शर्म हो जाती है या उनके क्वेश्चंस रुक जाते हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। वह एक तमिलियन है, लेकिन इनकी हिंदी, इंग्लिश, रशियन सभी भाषाओं में बहुत अच्छी कमांड है। इनके पिता चाहते थे कि ये मास्टर इन केमिस्ट्री करे आईआईटी से। इनफैक्ट इनका एडमिशन भी कराया गया था, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इसमें इनका पैशन नहीं है। तब जयशंकर ने फाइनली पॉलिटिकल साइंस को अपना करियर चुना और वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी है इस करियर से। उनकी वाइफ का नाम कोयोको है, जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उनकी सेकंड वाइफ है। उनकी पहली वाइफ शोभा थी, उनसे उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु कैंसर के कारण हो गई और बाद में इन्होंने एक जापानीज़ वुमेन कोयोको से शादी की। बहुत कड़ी मेहनत करके इन्होंने वह एक ब्यूरोक्रेट बन पाए और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बने। आइए अब जानते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि इन्हें मोदी ने एक अपने कैबिनेट में शामिल किया। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने में बैन था, क्योंकि गुजरात के जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उस कारण से। लेकिन ये जयशंकर ही थे जिन्होंने मोदी की अमेरिका यात्रा को एक सफल बनाया और इनफैक्ट ये आइडिया दिया। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी भारत में आमंत्रित करने का विचार लाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा 2008 में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर जो डील हुई थी वो लगभग 6 साल से रुकी हुई थी। कहा जाता है कि इस डील को आगे बढ़ाने में और बिना किसी प्री कंडीशंस के इस समझौते को एक सफल रूप देने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है वो जयशंकर का ही रहा है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने डोकलाम केस को भी सॉल्व करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। डोकलाम एरिया ऐसे तो सिक्किम का माना जाता है, लेकिन चीन का बहुत ही अड़ियाल रुक रहा है। वो इस एरिया पे अपना हक मानता है, लेकिन उस समय भारत की कड़ी चेतावनी के कारण डोकलाम केस काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाया। मोदी के कैबिनेट में जैसलमेर को मिनिस्ट्री का पद दिए जाने पर भी बहुत बड़ा बवाल मचाया गया था, क्योंकि उन्हें इलेक्ट नहीं किया गया था जैसे नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है। उन्हें डायरेक्टली ही मिनिस्टर के पद पे दे दिया गया था। पर ऐसे केसेस में भी कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे कि वो पहले से ही फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, प्लस उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका था। दूसरा, मोदी उन्हें बहुत समय से उनको रीड कर रहे थे। जब यूपीए की सरकार थी तब भी इन्हें कैबिनेट में लिया जा सकता था, लेकिन किसी ने उस समय कांग्रेस के किसी भी मिनिस्टर ने इनका वैल्यू नहीं पहचाना होगा। लेकिन जब मोदी आए तब उन्होंने मन बना लिया था कि वे ज़रूर और ज़रूर सुब्रमण्यम को अपने कैबिनेट में की शोभा बढ़ाने के लिए ज़रूर ला के रहेंगे, और उन्होंने ऐसा करने में वह सक्सेसफुल भी रहे और नतीजा आप सबके सामने है। अच्छा दोस्तों, आज के टाइम में यूरोपियन मीडिया भी थोड़ा भारत से डरती है। जानिए कैसे। जब इनसे पूछा गया था कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है और इनडायरेक्टली वो तो युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है रशिया को, जिस जयशंकर ने बहुत ही सुंदर से जवाब दिया कि अगर आप यूरोप को मिला लें पूरा और भारत के तेल खरीदने को देखें तो भारत जितना एक महीने में तेल खरीदता है उससे कई गुना ज़्यादा पूरे यूरोप की कंट्रीज़ खाली एक दिन के कुछ घंटों में खरीदती है। तो युद्ध के लिए कौन फंडिंग कर रहा है, खुद मीडिया वाले तय करें। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सवाल भी उठाया कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम क्यों नहीं है। वेस्ट को अब सोचना होगा। अमेरिकन मीडिया से पूछे जाने पर कि पाकिस्तान को F-16 फाइटर विमानों की बिक्री को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है, भारत इस डील के बारे में क्या सोचता है, तब जयशंकर ने जवाब दिया कि F-16 जैसे क्षमता वाले विमान के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं
जहाँ पर हर कोई जानता है कि वो कहाँ पर डिप्लॉयड है, मीन्स वो कहाँ पर तैनात है। जी हाँ, वो भारत के ही लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब साफ़ है कि वो एंटी टेररिज़्म नहीं बल्कि टेररिज़्म को बढ़ावा दे रहा है। और अगर अमेरिका फिर भी कहता है ये कि ये एंटी टेररिज़्म के लिए ये F-16 जैसा फ़ाइटर पाकिस्तान को दिया गया है, तो आपको ये विश्वास करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ फूल होना पड़ेगा, यानी एक विशेष प्रकार का मूर्ख होना पड़ेगा कि यह आतंकवाद विरोधी है। इनडायरेक्टली उन्होंने अमेरिका को भी वार्निंग देते हुए कहा कि आप पाक के साथ जो ये रिश्ता नया बन रहा है वो ऐसा है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना पाक के लिए, ना भारत के लिए और ना खुद अमेरिका के लिए। दोस्तों, ये बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये इंटरव्यू उन्होंने इंडिया में रह के नहीं, खुद अमेरिका दौरे पे थे वो, जब उन्होंने उन्हीं की ज़मीन पे रह के उन्हीं के खिलाफ़ बोला। तो इसके लिए एक बहुत ही अदम्य साहस चाहिए जो आज से पहले किसी मिनिस्टर ने नहीं दिखाया था। और हमारे देश के इस फॉरेन मिनिस्टर का रवैया, व्यवहार, एग्रेसिव नेचर और कंट्री को लेके किसी और को पसंद आए ना आए, पर हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। झुकिए मत, क्योंकि आप जितना झुकेंगे आपको उतना ही झुकाया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें।